हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लिए जुलाई के मंथ के प्रेडिक्शंस करने के लिए। देखते हैं जुलाई के मंथ में मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉन के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं और उनके लिए गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे, उनके एनर्जीज भी चेक करेंगे गाइज। ओके, सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करें। ओके, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। और आपको ये रीडिंग मून साइन के हिसाब से देखना है। अगर आपको अपनी मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अपने लिए देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, या फिर किसी अपने के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज एक मिनट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एस ऑफ वैंड्स पहला ही कार्ड आया है गाइस। एक नई शुरुआत है यहाँ पे किसी के लिए, पैशन है किसी का, डिसलोकेट हो रहा है शायद कोई। देखते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, दो एसेस आए हैं गाइस। यस, नई शुरुआत तो है गाइस बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, फोर ऑफ सोर्स। यस, अपना इनर वर्क बहुत से लोगों ने किया है या फिर कर रहे हैं जुलाई के मंथ में। मेडिटेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, अब देखते हैं द टावर। ओके, कोई ब्रेक थ्रू है गाइज। डेथ, ओ माय गॉड, ब्रेक थ्रू के साथ डेथ का भी कार्ड आया है। यस, साइकिल कंप्लीशन है यहाँ पे किसी के लिए, और इसीलिए शायद एसिस के कार्ड्स आए हैं, दो कार्ड्स आए हैं। थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, देखते हैं यहाँ से। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट फॉर कैप्रिकॉन। यस गाइज, बहुत से लोग इंतज़ार में हैं, बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जॉब का हो सकता है, करियर का हो सकता है, या फिर बहुत से लोग रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, सो बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जगलिंग दिख रही है गाइज। ओके, पेंटिकल्स के हिसाब से करियर में भी स्टेबिलिटी शायद नहीं है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पैंडेमिक के सिचुएशन की वजह से हो सकते हैं, और उनके रिलेशनशिप्स में भी चल रहा है, ऐसा ही मुझे लग रहा है गाइज। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं दूर। ओके, बहुत टाइम से शायद बहुत ज़्यादा पेन आपने सहा है किसी चीज़ का। रातों को ठीक से सो नहीं पाए हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो किसी चीज़ का, और रिजल्ट चाहते हो, बहुत टाइम से इंतज़ार में हो आप। ओके, या तो कोई रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहा है, कोई पार्टनर के लिए वेट कर रहा है। ओके, कोई नए पार्टनर का वेट कर रहा है, या फिर टोटल ब्रेकअप सिचुएशन में है कोई। ओके, इसलिए नए पार्टनर का वेट कर रहा है, या फिर उसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, रीयूनियन चाहता है यहाँ पे। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है उनके बीच, तो यस, अपने पार्टनर को यहाँ पे अपने पास बुलाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप की करना चाहते हैं, एक नया मोड इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे सफ़र कर चुके हैं, शायद करंट एनर्जीज में भी कर रहे हैं। ओके, तो यस, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एक सलाह दूंगी मैं यहाँ पे, कैप्रिकॉन के लिए जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है गाइज। ओके, जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है उनको। ओके, यस, उनके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, हो सकता है ये इंतज़ार, हो सकता है ये जगलिंग। ओके, जो भी जिस फील्ड में भी ये जगलिंग चल रही है उनके लाइफ में, कोई कश्मकश चल रही है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आगे के लिए। ओके, या वो पार्टनर से भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नई लाइफ में कोई नए पार्टनर के साथ भी नहीं जा पा रहा है, डिटैच नहीं हो पा रहा है, ऐसे भी मुझे लग रहा है गाइज। ओके, उनको कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। तो यस, ये इंतज़ार उनका, ये जगलिंग उनकी शायद ख़त्म हो रही है। ओके, इन दो कार्ड्स के बीच ही ये कार्ड आए हैं गाइस। तो यस, जगलिंग में कोई टावर मोमेंट आ रहा है, इस कश्मकश में कोई टावर मोमेंट आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है और कुछ ख़त्म हो रहा है।
ओके या तो उनका इंतज़ार पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है गाइज, उनका पार्टनर यहाँ पे मुझे स्पीड के साथ आप उनकी तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके वही पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई वॉरियर वाला इंसान, एकदम फौजी टाइप्स इंसान, मिलिट्री में हो सकता है। ओके ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही स्पीड के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है, और उनके इमोशनल इंसान हो सकता है गाइज, बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो सकता है, उनको अपना प्यार भरा कप ऑफर करने वाला है। ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वही पार्टनर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, झगड़े वाली एनर्जी है, ओके बैटल वाली एनर्जी है, तो यस एक्शन लेने वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके बहुत से लोगों के पार्टनर अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, यही कश्मकश उनके लाइफ में चल रही थी, ओके यही जगलिंग उनके लाइफ में चल रही थी, उनके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, तो यस जुलाई के मंथ में बहुत से लोगों के पार्टनर फैमिली के हिसाब से देखा जाए या फिर थर्ड पार्टी जो भी हो, ओके उनके फ्रेंड्स लेवल भी हो सकते हैं, उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं उनकी तरफ, और स्पीड के साथ उनकी तरफ रिटर्न बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके सो कोई क्लैरिटी उनको मिल रही है, जिस भी क्लैरिटी की कश्मकश से वो निकलना चाहते थे, ओके जो भी एक उनके लाइफ में एक स्टक एनर्जी थी, उसमें उनको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत से लोग मेरे हो सकता है गाइज डिवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो, मैरिड हो ऑलरेडी किसी और से, ओके ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कैप्रिकॉन। ओके सो यस उनको कोई क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी के साथ कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है और उनके लिए स्टेप ले रहा है, उनके लिए स्टैंड ले रहा है यहाँ पे, और यहीं पे शायद उनका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और एक नई जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास नई जर्नी की दो कार्ड्स आए हैं। एक पैशन भरी नई जर्नी शुरू हो रही है, एक वेंट जैसे इन्होंने पकड़ रखा है, जिसे उनको छोड़ने का मन नहीं है, शायद उसको वो उनके पार्टनर भी शायद पकड़ रहे हैं, एक नई बुनियाद डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप की, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन होगा, दोनों तरफ से पैशन होगा, बहुत सारी खुशियाँ होंगी। ओके एक जीत का माहौल होगा, क्लियर कट विक्ट्री का माहौल यहाँ पे लग रहा है मुझे। ओके कोई जंग जीत कर अपने फैमिली के साथ हो सकता है, उनके अगेंस्ट जाकर उनको मना कर, ओके कोई स्टैंड ले रहा है आपके लिए, कोई जंग जीत कर एक क्लैरिटी दे रहा है आपको। ओके क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन होता हुआ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर बहुत से लोगों के बीच कम्युनिकेशन बंद था, टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो यस कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है और इस कश्मकश से आपको निकाला जा रहा है, या तो इस पार या तो उस पार वाला सिचुएशन यहाँ पे है। ओके और या तो जिस पार आप जाना चाहते हो शायद उसमें विक्ट्री आपको मिल रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है इस कम्युनिकेशन के साथ, इस ये पार्टनर आने के बाद, और एक नई शुरुआत इस डेथ कार्ड के साथ। जो भी खराब आपकी लाइफ में चल रही थी सिचुएशन, वो खत्म हो रही है, वो साइकिल कार्मिक खत्म हो रही है गाइज, और एक नई शुरुआत, पैशन भरी नई शुरुआत जिसमें बहुत सारा हैप्पीनेस है आपके लिए, ओके वो आपके लिए शुरू हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। यस अगेन डेथ का ही कार्ड आया है, डेथ के नीचे ही रख लेते हैं गाइज। यस कुछ खत्म तो हो रहा है गाइज, कंफर्मेशन के लिए मेजर अरकाना से भी कार्ड आ गया है। यस कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पे, और एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए। हाई प्रेस्टेस, यस थर्ड पार्टी खत्म हो सकती है गाइज, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके पार्टनर पे बनाया हुआ है, या फिर आपको डराया धमकाया हुआ है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यस आपके पार्टनर उनको ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी है। ओके उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं, और उनको पीछे छोड़कर इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके वो सब कुछ जो भी कार्मिक था, वो प्रेशराइज जो उनको कर रहे थे, मैनिपुलेट उनको जो कर रहे थे, उनको ख़त्म कर वो आपके पास लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, जो भी उनके इंट्यूशंस होंगे उनको शायद फॉलो करेंगे, और आपके भी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं कैप्रिकॉन के लिए, मैं यही देख रही हूँ। येस डेविल एनर्जी गाइज, जो भी कार्मिक था वो ख़त्म हो रहा है। ओके जो भी कार्मिक था वो खत्म हो रहा है। आपके इंट्यूशंस इंट्यूशंस उनको गाइड करेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है। ओके और एक कार्मिक साइकिल से आप निकल रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ आपकी हो रही है, टेम्परेंस आ रहा है आप में पेशेंस आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की ग्रोथ आप में हो रही है गाइज। और बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हो सकता है गाइज। ओके क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक थ्रू के कार्ड्स आए हैं, और साइकिल कंप्लीशंस के भी कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पे एक शिव शक्ति की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है गाइज। ओके सो ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, एक सोल दो जिस्म, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सो बहुत से लोगों की ये सोल जर्नी जो है, शायद उनको अपना सोल पर्पस समझ में आ गया हो।
ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है अपने सोल पर्पस से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके ऐसा भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। तो यस, टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहे हैं आपके अंदर गाइज। एक बार एनर्जीज देख लेते हैं आपके एनर्जी ऑरेकल से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए क्या ऐसे एनर्जीज रहने वाले हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ले लेते। हीलर ऑफ द एजेस, यस, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा हीलिंग। यहाँ पे मैंने जैसे बोला आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ये 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी भी दिखाता है जिसमें बहुत सारा पेन। ओके कोई इंसान बहुत सारे पेन से गुजरा हो, बहुत सारी नेगेटिविटीज से गुजरा हो। ओके जिसपे हर तरफ से वार हुए हो, जिसके दिल पर, जिसका दिल छलनी छलनी हो गया हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो यस गाइज, आपके लिए हीलिंग आ रही है। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जुलाई के मंथ में हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। शायद उनका मनचाहा पार्टनर आ रहा है, मनचाहा जॉब उनको मिल रहा है। ओके मनचाहे चीज़ें उनकी जुलाई के मंथ में हो रही है और इसीलिए उनको उनके सारे पेन से वो निकल रहे हैं, हीलिंग उनकी हो रही है। और बहुत ज़्यादा इनर वर्क शायद खुद पे उन्होंने किया है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनकी टेम्परेंस कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पेशेंस उनमें आ रहे हैं, इम्पेशेंस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ओके सो जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आपको बहुत सोच समझकर, जैसे मैंने कहा, लेना है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कोई कर रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहकर आपको डिसीजन लेना है गाइज। ओके कॉन्ट्रैक्ट, यस, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट कर रहे हो। ओके बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोल जर्नी लग रही है। ये जो भी आपका रिलेशन है, ओके अगर कोई रिलेशन के लिए देख रहा है तो यस, बहुत से लोगों के एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनका सोल पार्टनर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये डिवाइन ने बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। ओके आपको भी शायद यही लगता है कि यही आपका सोलमेट है और यही आपके लिए पार्टनर ठीक है। ओके इसीलिए शायद आप उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके यस, बहुत से लोगों के लिए बेस चक्रा में शायद प्रॉब्लम है गाइस। 3D लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से पेंटिकल्स का इशू बहुत से लोगों के लिए है। ओके बेस चक्रा पे अपने काम कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ लग रहा है। 3D लाइफ में भी स्टेबल नहीं है, इमोशनल लाइफ में भी उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी नहीं हो। ओके इसीलिए उनको बेस चक्रा पे हीलिंग की ज़रूरत है। उनके बेस चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, सो उनको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ओके बहुत से लोग बेस चक्रा के लिए कौन सी मेडिटेशन अच्छी होती है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। ओके और आपके बेस चक्रा के लिए हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यस, आपको जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है जुलाई के मंथ में। तो यस, आपके एनर्जीज थोड़े कन्फ्यूजन वाले रह सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस शायद आएंगे या फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन यस, आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं गाइज। ओके आपको पेशेंटली ऑप्शंस ढूंढने हैं और जुलाई के मंथ में लक शायद आपके साइड में है, विक्ट्री आपकी होनी है। इसलिए जो भी आप स्टेप लेंगे कॉन्फिडेंटली, सोच समझकर लेकिन कॉन्फिडेंटली आपको स्टेप लेने हैं अपने लाइफ में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में आपके लिए एक छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। अपने बेस चक्रा में हीलिंग तो आपको करनी है गाइस, आपको उस पर काम करना है और बहुत ज़्यादा सोच विचार करके नेगेटिव एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है, जिसके लिए और ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके यस, आपको एक्सपेक्ट करने से पहले, आपके लिए कोई कुछ करे ये सोचने से पहले आपको क्या करना चाहिए खुद के लिए, ये आपको सोचना है गाइज। ओके खुद के लिए, खुद के रिलेशनशिप के लिए, खुद के जॉब के लिए आप अपना 100% कैसे दे सकते हो। कहीं आप तो कम नहीं पड़ रहे हो, 1% भी आपसे तो कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये आपको सोचना है। इस पर आपको एनालिसिस करनी है। होल्ड योर विजन, जो आपको लगता है वही होगा, इसलिए आपको अपना विजन पॉजिटिव रखना है गाइज। ओके आपको जो चाहिए, जो गोल है आपका, उस पर आपको कॉन्टेम्पलेट करना है, उस पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जीज में जाके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जैसा आपको लगेगा, जैसा आपका विजन होगा वही मैनिफेस्ट होने वाला है। सो आपका अगर विजन पॉजिटिव रहेगा अपने गोल की तरफ, तो येस आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे अपने गोल की तरफ। ओके डिवाइन भी आपसे यही कह रही है, अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल थोड़ा चेक करिए। ओके ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है जुलाई के मंथ में, किसी भी डर, इनसिक्योरिटीज़ या डाउट्स की वजह से। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस पास्ट में जो कुछ भी हुआ या फिर
जैसे यहाँ पे कार्ड आया है टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपसे कहाँ गलती हुई है इसमें भी आपको ध्यान देना है, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई है। ओके, इस पे भी आपको ध्यान देना है और आपका प्राइड बीच में नहीं आना है गाइज। ओके, आपका ईगो फैक्टर बीच में नहीं आना है। ओके, जो भी आगे के लिए सोचना है पीछे के सारे बातें भुलाकर ओके पॉजिटिवली लेकर आपको आगे के लिए सोचना है। यही डिवाइन कह रही है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, ये जो कुछ भी आपके लाइफ में होने वाला है, जो भी मेजर आर्काना या फिर माइनर आर्काना से आए हैं कार्ड सिचुएशंस, ओके, वो सब स्पीड गेन कर रहा है। आज तक जो भी स्टक एनर्जी आपके लाइफ में थी या फिर उथल पुथल चल रही थी, ओके, और लाइफ वहीं पे आके वापस से रुक रही थी, तो डिवाइन कह रही है कि यस अब वो आगे बढ़ने वाली है, कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है, कोई नई शुरुआत होने वाली है, और इन सारी चीज़ों में एनर्जी स्पीड गेन कर रही है, मोमेंटम गेन कर रही है। सो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है आपके लाइफ में, स्पीड के साथ होने वाला है। स्पीड का कार्ड भी आया है, किसी के एंट्रेंस आपके लाइफ में, कोई नई बात आपके लाइफ में, कोई साइकिल कंप्लीशन आपके लाइफ में बहुत ही स्पीड के साथ होने वाला है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है, पेशेंट रहना है और आंखें खुली रखकर आपको सोच विचार करके डिसीजंस लेने हैं गाइज। ओके, यही डिवाइन के भी मैसेजेस है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।